फ्रेंड्स, मैं सुषमा। दोस्तों, कभी कभी किसी एक ही मसले पर हमारी राय खुद के लिए कुछ और तो दूसरों के लिए कुछ और हो जाती है। इसी विषय पर मैंने एक कहानी लिखी है, सुनिएगा। दोपहर होने आ गई थी। मिथिला मौसी सुबह से अब तक बेचैन सी घर में बिना मतलब सामान को इधर से उधर रखकर समय काटते हुए किसी का रास्ता देख रही थी। आखिर उनका इंतजार पूरा हुआ। 3 बजे कौशल्या दीदी घर में पधारी। मिथिला मौसी ने लपक कर अपनी बड़ी ननद कौशल्या दीदी के चरण स्पर्श कर उनका छोटा सा बैग अपने हाथ में लेकर उनका हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए अपने बेडरूम में ले आई। आते आते उस समय घर में मौजूद काम वाली ज्योति को जल्दी से कौशल्या दीदी के लिए रसगुल्ला और पानी लाने के लिए बोल दिया। ज्योति ट्रे में रसगुल्ला और पानी लाकर कौशल्या दीदी के आगे रखकर किचन में चली गई। मिथिला मौसी बहुत उतावली हो रही थीं। कौशल्या दीदी ने जैसे ही पानी पीकर गिलास ट्रे में रखा, वैसे ही मिथिला मौसी ने कहा, अब बताओ जीजी, आप कह रही थी कि 2 रिश्ते हैं अपने अंकुर के लिए। अंकुर मिथिला मौसी का इकलौता बेटा। कुछ महीने पहले ही बच्चे को जन्म देने के बाद ही अंकुर की पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। अब दुधमुहे बच्चे को मिथिला मौसी ही संभालती हैं। अंकुर की दूसरी शादी के लिए कौशल्या दीदी रिश्ते लेकर आई हैं। जिज्जी बताओ ना, कौन सा रिश्ता है अपने अंकुर के लिए? मिथिला मौसी लड़की के बारे में जानने को आतुर होने लगी। हाँ, ये देखो, पहली लड़की काम्या। कौशल्या दीदी ने अपने फोन में काम्या की फोटो दिखाई। फोटो देखते ही मिथिला मौसी ने मुंह पर हाथ रखकर कहा, हाय जीजी, ये तो बहुत सुंदर है, कौन है ये? मिथिला मौसी की बात अधूरी ही रह गई, क्योंकि दूसरे कमरे से एक दुधमुहे बच्चे की रोने की आवाजें आने लगी। मिथिला मौसी को असमय बच्चे का रोना विघ्न पैदा करने लगा। उन्होंने वहीं बैठे बैठे काम वाली बाई ज्योति को आवाज लगाई, ज्योति, जरा मिष्टी को देख लो, क्यों रो रही है? जी मौसी, ज्योति ने कहा और बच्चे को चुप कराते हुए मिथिला मौसी के पास ही ले आई। मिष्टी को गोद में लिटाते हुए मिथिला मौसी ने कहा, हाँ तो जीजी, मैं कह रही थी, इसी काम्या से रिश्ता पक्का कर दो अपने अंकुर का। हमें दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए, बस जल्दी से अंकुर की दोबारा शादी हो जाए, घर बस जाए उसका। मिथिला मौसी ने अपनी बात पूरी की। पूरी बात तो सुन लो भाभी। कौशल्या दीदी ने लड़की के बारे में जानकारी देनी शुरू की। ये लड़की काम्या 32 साल की है। 5 साल पहले उसका पति एक्सीडेंट में नहीं रहा था। 6 महीने ही हुए थे बेचारी की शादी के। अब बैंक में नौकरी करती है। दोबारा शादी के लिए तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से परिवार वालों ने राजी किया है। क्या पहले भी शादी हो चुकी है और लड़की विधवा हो चुकी है? ना बाबा ना, अपने अंकुर के लिए ऐसी विधवा लड़की के बारे में कैसे सोच लिया जिज्जी? मिथिला मौसी का मुंह कसैला हो आया। तो अपने अंकुर की भी तो ये दूसरी शादी है, अंकुर भी तो विधुर है। कौशल्या दीदी के स्वर में तेजी आ गई थी। मिथिला मौसी भी स्वर में तीखापन लाते हुए बोली, विधवा औरत और विधुर आदमी में बहुत फर्क होता है जिज्जी। कैसा फर्क भाभी? दोनों ने ही अपना जीवन साथी खोया है। कौशल्या दीदी ने अपनी बात रखी। फिर अंकुर की एक बच्ची भी है, इस लड़की की तो कोई बच्चा भी नहीं है। कौशल्या दीदी ने माथे पर सिलवटें डालकर कहा। मिथिला मौसी ने कौशल्या दीदी का फोन परे करते हुए कहा, वो सब मुझे नहीं पता जीजी। लड़की अंकुर से 2 साल बड़ी भी है। अपना अंकुर तो 30 का ही है। नहीं नहीं, ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। दूल्हे से ज्यादा उम्र की दुल्हन नहीं ठीक। कौशल्या दीदी ने मिथिला मौसी को समझाने की एक कोशिश और की। मेरी बात मानो भाभी, काम्या पढ़ी लिखी बहुत अच्छे स्वभाव की लड़की है, घर लेकर चलेगी तुम्हारा। ना,
लड़की अभागन है, इसके भाग्य में पति का सुख नहीं है। मैं अपने बेटे के जीवन को खतरे में नहीं डाल सकती। इसे छोड़ो, आप दूसरा वाला रिश्ता बताओ जीजी। कहकर मिथिला मौसी कौशल्या दीदी के फोन की तरफ देखने लगी। कौशल्या दीदी ने 2 सेकंड के लिए मिथिला मौसी के चेहरे पर नजर जमाई, फिर उनकी सोच पर अफसोस जाहिर करते हुए दूसरी फोटो दिखा दी। ये देखो भाभी, शिप्रा नाम है लड़की का। पिछले साल इंटर में फेल हो गई थी तो पढ़ाई छोड़ दी। 18 की पूरी हो चुकी है, कौशल्या दीदी ने बताया। कौशल्या दीदी के फोन में 18 साल की इंटर फेल लड़की शिप्रा की फोटो देखते ही मिथिला मौसी का चेहरा खुशी से खिल उठा। हाँ, ये लड़की ठीक है, अपने अंकुर के जोड़ की है ये लड़की। कौशल्या दीदी ने मिथिला मौसी को याद दिलाया। भाभी, ये लड़की 10 साल छोटी है अंकुर से, निभ पाएगी दोनों की। एक बार अंकुर से भी पूछ लो। अरे, उससे क्या पूछना जिज्जी, मेरा बेटा बहुत संस्कारी है। अंकुर ने सब मेरे ऊपर छोड़ दिया है। जिसमें मैं राजी, उसमें अंकुर भी राजी। 18 साल की शिप्रा ही मेरे घर की बहू बनेगी, वो विधवा काम्या नहीं। मिथिला मौसी ने अपना फैसला सुना दिया था। थैंक यू।